नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आज। हमारे पास एग्जाम्पल है इफ़ z इक्वल टू, इफ़ यदि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, z इक्वल टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ एक्स माइनस ए वाई। अब सिद्ध करना है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव और a स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन। अब देखो x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, दिया है पहले तो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एफ एक्स प्लस ए वाई, फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, जो फंक्शन के अंदर जो दे रखा है उसका अब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए वाई का डेरिवेटिव 0 प्लस फाइव का डेरिवेटिव फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, और जो अंदर है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स है एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस ए वाई का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अगेन या पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करो, डेल z अपॉन डेल x का डेल अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल x, f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश x प्लस ए वाई प्लस फाइव डैश का डेरिवेटिव फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब देखो ये क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, सॉरी एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर राइट साइड में था, वो हमने निकाल लिया है। अब सिमिलरली डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अब इसको समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव है। अब समीकरण 1 ये है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, समीकरण 1 का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर जेड का वाई के सापेक्ष डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू
एफ एक्स प्लस ए वाई, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का y के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 प्लस a एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 0, और a कांस्टेंट है एज इट इज, और y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस फाई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में फाई डैश, और x माइनस ए वाई, x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 0 माइनस a एज इट इज, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 इक्वल टू यहाँ से a और यहाँ से a, दोनों से a कॉमन आ जाएगा, f डैश x प्लस ए वाई प्लस फाई डैश x माइनस ए वाई, ये माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा। ठीक है, पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल z अपॉन डेल y है, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, a कांस्टेंट है बार, f डैश का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में f डबल डैश x प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में यहाँ किया था सेम एज a, प्लस फाई डैश का डेरिवेटिव फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, और x माइनस ए वाई का डेरिवेटिव माइनस का a, अगेन यहाँ से यहाँ माइनस था, माइनस यहाँ से वापस से a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लिया तो डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू a कॉमन a स्क्वायर f डबल डैश x प्लस ए वाई माइनस, और ये माइनस प्लस फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर f डबल डैश x प्लस ए वाई फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, f डबल डैश x प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, ये किसकी वैल्यू है, डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे इसकी जगह डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहाँ से लिखो समीकरण 2 से डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान रखने पर इसका मान क्या है ये, और इसकी जगह पुट करेंगे ये समीकरण 2 से। अब डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये अंदर वाली जो वैल्यू है वो डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की है, इक्वल टू डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें, यहाँ से देख लो डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें z बराबर दे रखा था, प्रूफ करना था कि डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, z बराबर दिया था, उसको लिखा है दिया है z बराबर दिस, उसको समीकरण 1 मान लिया। अब पहले राइट साइड सॉल्व करेंगे। z का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव, पहले एक बार डेरिवेटिव किया x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल z अपॉन डेल एक्स फाई डैश f डैश प्लस फाई डैश, फिर अगेन डेरिवेटिव पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका ये लिख दिया f डैश का f डबल डैश x प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का
फिर से डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव 1 और ए वाई दोनों कांस्टेंट 0। ठीक है, अब फाई डैश का अगेन डेरिवेटिव फाई डबल डैश, अंदर वाले का डेरिवेटिव x का 1 और ए वाई 0। ठीक है, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश प्लस फाई डबल डैश। अब राइट साइड सोल्व कर ली, अब लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे, लेफ्ट साइड कह रहा है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, z का y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव। तो हमने लिखा है समीकरण 1 माना था जो गिवन था, समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये अवकलन किया डेल z अपॉन डेल y f डैश, और ये अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, a कांस्टेंट, फिर y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस a प्लस फाई का y के रेस्पेक्ट में फाई डैश, और x माइनस ए वाई का 0 माइनस ए। ठीक है, अब a कॉमन ले लिया, f डैश x प्लस ए वाई माइनस फाई डैश x माइनस ए वाई। अब देखिए पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक नहीं लिखो, इसको 3 नंबर लिखो, और यहाँ 3, क्योंकि अपन अवकलन तो इसी का ही कर रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई का। तो समीकरण 3 का करो पुनः, या ऐसे लिख दो समीकरण मत लिखो, पुनः वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि 1 का अवकलन करेंगे तो फिर वापस डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे। समीकरण 3 का x वाई के सापेक्ष अवकलन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर f डैश का f डबल डैश माइनस फाई डैश का फाई डबल डैश, और x प्लस ए वाई का a और x माइनस ए वाई का माइनस a। ठीक है, अब वापस से a कॉमन ले लिया, a पहले से था, a और कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर f डबल डैश प्लस फाई डबल डैश। अब डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर आ गए a स्क्वायर f डबल डैश प्लस फाई डबल डैश। f डबल डैश प्लस फाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये मान यहाँ रख दिया, तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपना यहीं तक था, यही प्रूफ करना था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, वो देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि u बराबर एफ आर वेयर या जहां आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, ये प्रूफ करना है। इसको मिटा देते हैं। गिवन है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि r जो फंक्शन है
वो x और y का फंक्शन है। यहाँ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो r बराबर r जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का तो 2r और r का x के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव y एज ए कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट होगा, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स x अपॉन आर, सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर वाई अपॉन आर। समीकरण 1, 2 लिख लो या एक में ही लिख लो, दोनों को जैसी अपनी इच्छा हो। अब मैंने आर का, ये आर का फंक्शन है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में किया और सिमिलरली लिख दिया मैंने वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाई अपॉन आर होगा। अगर आप करना चाहो तो देख लो, 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में x एज ए कॉन्स्टेंट 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर वाई अपॉन आर। ठीक है, अब ये तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये u फंक्शन है, u फंक्शन है ना, तो u में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल लिया, क्योंकि u जो फंक्शन है वो एफ आर का है और r फंक्शन है x और y का। ठीक है, तो अब देखना, ये z नहीं है, ये है u। ठीक है, अब देखो u बराबर दे रखा है गिवन। ठीक है, u बराबर एफ आर गिवन है और हमें प्रूफ करना है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि u का 2 बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, u का 2 बार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और फिर दोनों को जोड़ना है। अब पहले u का x के रेस्पेक्ट में कर ले, u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इसको समीकरण 3 मान लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो, डेल u अपॉन डेल x बराबर एफ का एफ डैश आर और r का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल x। देखो, जब आपको फंक्शन एफ आर दे रखा है और आर भी फंक्शन दे रखा है किसी अदर में x और y में, तो पहले u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो डेल u अपॉन डेल x, फिर एफ आर का एफ डैश आर और फिर r का डेरिवेटिव करना है, तो डेल आर अपॉन डेल x। ठीक है, तो हमने यही किया है, डेल u अपॉन डेल x बराबर एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल x। अब डेल आर अपॉन डेल x का मान रखेंगे x अपॉन आर, तो डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल u अपॉन डेल x बराबर एफ डैश आर x अपॉन आर। ठीक है, अब देखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करो, तो डेल u अपॉन डेल x है, इसका अगेन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले जी एक्स का होल स्क्वायर और जी एक्स कॉन्स्टेंट एफ डैश एक्स माइनस
एफ एक्स कॉन्स्टेंट और जी डैश एक्स, ठीक है। u अपॉन वी की हेल्प से करेंगे। u अपॉन वी की हेल्प से कैसे करते हैं, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो एफ डैश आर एक्स अपॉन आर, नीचे क्या है एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश आर एक्स अपॉन आर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश आर एक्स अपॉन आर, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश आर का डेरिवेटिव एफ डबल डैश आर और आर का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स और एक्स एज इट इज माइनस एफ डैश आर एक चीज देखो आर एज इट इज है, अब ये u और u एंड v की हेल्प से होगा u इंटू वी, तो एफ डैश आर का डेरिवेटिव किया एफ डबल डैश आर एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट प्लस, अब एफ डैश आर कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, फिर साइन आएगा माइनस एफ डैश आर और x कॉन्स्टेंट और r का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर आर एफ डबल डैश आर एक्स अपॉन आर, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो आर एफ डबल डैश आर एक्स अपॉन आर इंटू एक्स प्लस आर एफ डैश आर आर एफ डैश आर माइनस एक्स एफ डैश आर एक्स अपॉन आर, ठीक है। नीचे अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, अब यहां से ये आर से आर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस आर एफ डैश आर और ये एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर और पूरे का आर स्क्वायर, या इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर को पूरे को बाहर लिख लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर एफ एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है। अब चाहो तो सिमिलरली लिख लो या अगेन इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, तो मैं सिमिलरली लिखूंगा, डेरिवेटिव आपको करके देखना है और एग्जाम में भी सिमिलरली ही लिख के लिखना है। तो सिमिलरली डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर सिमिलरली, या इसी प्रकार ये तो था डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई, तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर, ठीक है। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, इसको समीकरण 3 तो वहाँ तक दे दिया, समीकरण 4 दे दो और समीकरण 5, समीकरण 5 4 में 5 को जोड़ने पर
समीकरण 4 और 5 को जोड़ो, 4 ये है 5 ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ही रखेंगे। ये देखो एफ डबल डैश आर तो दोनों में कॉमन ले ले, कॉमन लेंगे तो एफ डबल डैश आर इसके साथ में एक्स स्क्वायर है और इसके साथ में वाई स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आर एफ डैश आर प्लस आर एफ डैश आर प्लस का 2 आर एफ डैश आर, इसके साथ में एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन एफ डैश आर अपॉन आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखो, लेफ्ट साइड तो एज इट इज डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसको लिख दूँ आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस 2 आर एफ डैश आर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो आर बच गया, एक बार लिख ही देते हैं आर स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर। ठीक है, अब देखो ये आर से आर कैंसिल होगा और आर एफ डैश आर है और ये आर एफ डैश आर है, तो 2 आर एफ डैश आर माइनस आर एफ डैश आर, 2 आर में से आर कैंसिल हो गया, आर बचेगा, तो इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस 2 आर एफ डैश आर माइनस आर एफ डैश आर, तो आर एफ डैश आर। ठीक है, अब देखो जैसा हमें प्रूफ करना है वैसा कर लो। ये क्या कह रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश डबल डैश आर प्लस आर एफ डैश आर, प्रूफ करना है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, तो यहाँ से 1 अपॉन आर स्क्वायर को गुणा करवा दो, बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो एफ डबल डैश आर प्लस आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन आर बचेगा प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर बराबर राइट हैंड साइड, और विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार दोबारा से, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझना। u बराबर एफ आर है दे रखा है और आर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि u है वो r का फंक्शन है और r x और y का फंक्शन है। फंक्शन में फंक्शन दे रखा है, 2 बार फंक्शन में फंक्शन दे दिया। अब इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले u का x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। जब हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो तो u का x के रेस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल एक्स, एफ आर का एफ डैश आर और r का फिर से x के रेस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर आर स्क्वायर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इसमें जो आया था उसकी वैल्यू यहाँ से लिखनी पड़ेगी हमें, तो हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स पहले यहाँ से निकाल के रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x और वाई स्क्वायर
एज ए कांस्टेंट रहेगा तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया एक्स अपॉन आर। और सिमिलरली हमने डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली हम लिख देते हैं। और एक बार आप निकाल के ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट आता है कि u बराबर हमें दे रखा है एफ आर, और यहाँ से u का डेरिवेटिव करवा रहा है x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम, u का डेरिवेटिव करवा रहा है y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम। जब u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल u अपॉन डेल x, एफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश आर, और आर का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स। और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान यहाँ से पुट करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पुट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डैश आर एक्स अपॉन आर। अब इसका डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, अभी निकला है अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसी का ही x के सापेक्ष अगेन अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगेन अवकलन करने पर तो हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स को यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया, और अब इसका अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन u अपॉन वी की हेल्प से करेंगे, u अपॉन वी यानी नीचे वाले का होल स्क्वायर और ऊपर u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, r एज इट इज, ऊपर वाले का f डैश r x का डेरिवेटिव, फिर इसको u इंटू वी की हेल्प से करेंगे, यानी कि u इंटू वी का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो हमने एक को कांस्टेंट और दूसरे का अवकलन, x एज इट इज रखा, f डैश r का f डबल डैश r डेल r अपॉन डेल x प्लस f डैश r एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब ये तो था ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला कांस्टेंट, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला कांस्टेंट f डैश r इंटू एक्स, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान रखेंगे, या चाहो तो लिख लो कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान रखने पर डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान रखने पर डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर पुट करेंगे, आर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, आर एफ डबल डैश आर एक्स अपॉन आर एक्स प्लस ये आर एफ डैश आर 1 को मल्टीप्लाई करा दिया इससे, माइनस साइन एक्स एज इट इज एफ डैश आर, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब इसको नीचे वाले आर को बाहर रख लिया, ये एक्स स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, प्लस आर एफ डैश आर, और ये एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर। ठीक है, इसको समीकरण 4 लिख दिया, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर और निकालना है। अब जब ऐसे क्वेश्चन सिमेट्रिक दे रखे हो ना तो उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिखते हैं सिमिलरली डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जब डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है ना, x की जगह हम y पुट कर देंगे। तो यहाँ इसमें देखो जहाँ भी x है उसकी जगह हम y पुट करते जाएंगे, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर x आ गया, इसकी जगह y डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर। ठीक है, इसको 5 नंबर लिख दिया। 4 और 5 डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। अब 4 और 5 को जोड़ने पर हमें जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, अब जोड़ेंगे तो हमने देख लिया कि दोनों इक्वेशन हमारे पास सामने लिखी हुई है। अब चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख के जोड़ देना, लेकिन मैंने अलग अलग ना लिखने की बजाय कॉमन ले लिया यहीं से ही, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दिख रहा है। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन आर स्क्वायर
ठीक है। अब ये देखो एफ डबल डैश आर है, एफ डबल डैश आर, मैंने एफ डबल डैश आर लिख दिया, इसके साथ में एक्स स्क्वायर, इसके साथ में वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। इसके साथ में आर एफ डैश आर, इसके साथ में भी आर एफ डैश आर, तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 आर एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर मैंने कॉमन ले लिया, इसके साथ में एक्स स्क्वायर और इसके साथ में वाई स्क्वायर, माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रखेंगे, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर प्लस 2r एफ डैश आर, और ये आर स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर। अब ये कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर को 1 अपॉन आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर आ गया। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, और आगे देखते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा समझाने लायक तो हम उसको कल करेंगे। बाकी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो संपर्क करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।